पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए भगवंत मान सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सरकार का मानना है कि नशे की समस्या केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और पुनर्वास से भी जुड़ा हुआ विषय है। और इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के दूसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। ये भारत का पहला ऐसा विशेष फेलोशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। और इसी के साथ ही सरकार के अनुसार ये कार्यक्रम केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के बीच जाकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने का प्रयास भी करेगा। और इसी फेलोशिप के जरिए प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को पंजाब के अलग अलग जिलों में तैनात भी किया जाएगा, जहां वो जिला प्रशासन, सरकारी अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्रों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 2026 में इस कार्यक्रम का पहला बैच शुरू किया था। पहले बैच में चुने गए 13 फेलो इस समय राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। उनका मुख्य काम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और उपचार प्रक्रिया की निगरानी करना और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना। सरकार का कहना है कि पहले बैच के सकारात्मक अनुभवों को देखते हुए अब दूसरे बैच की शुरुआत की जा रही है। और इसी कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें नशे को केवल अपराध नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि केवल गिरफ्तारी या कानूनी कार्यवाही से नशे की समस्या खत्म नहीं हो सकती और इसी के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और प्रशिक्षित पेशेवरों की भूमिका भी उतनी ही जरूरत है। और यही वजह है कि इस फेलोशिप के माध्यम से ऐसे युवाओं को तैयार किया जा रहा है जो वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण के साथ नशे की रोकथाम और पुनर्वास में योगदान दे सके। इस पहल को पंजाब स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से तैयार किया गया है। फेलो को मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जुड़े विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें सीधा फील्ड में भेजा जाता है ताकि वो वास्तविक परिस्थितियों में काम कर सके और लोगों तक बेहतर सेवाएं भी पहुंचा सके। सरकार का कहना है कि ये कार्यक्रम केवल इलाज तक सीमित नहीं रहेगा। फेलो स्कूल्स, कॉलेज और समुदाय में भी जाकर युवाओं को नशे के दुर्व्यवहारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही वो ऐसे लोगों को पहचान करने में भी मदद मिलेगी जिन्हें समय रहते मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता हो। इससे न केवल नशे की शुरुआत को रोका जा सकेगा, बल्कि उपचार के बाद दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना भी कम होगी। पंजाब सरकार का दावा है कि उसकी युद्ध नशों विरोध मुहिम अब केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों, पुनर्वास केंद्रों और सामुदायिक संगठनों को भी जोड़ा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसा मॉडल तैयार करना जिसमें नशे की रोकथाम, इलाज और पुनर्वास तीनों पहलुओं पर एक साथ काम किया जा सके। फिलहाल दूसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य है अधिक से अधिक योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को इस अभियान से जोड़ना है। यदि ये पहल सफल रहती है तो आने वाले समय में न केवल पंजाब की मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी एक नया और प्रभावी मॉडल विकसित हो सकता है। और दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।